औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैंने अल्लाह से बस इतना ही तो मांगा था कि या अल्लाह मुझे बस ये दे दे। मैं रोज़ दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे ढेर सारा पैसा दे, मुझे इम्तहान में पास करना, मुझे अच्छी नौकरी देना वगैरह। मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती क्यों? आज की इस वीडियो में इन सारे सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारे चैनल से अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नाज़रीन कराम, दुआ मांगने के लिए कुछ आदाब, हालात और अहकाम हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना से अमली तौर पर हमारे लिए पेश कर दिया है ताकि हम इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। दुआ मांगने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ दुआ में इखलास का होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इखलास की अहमियत को वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाता है, और इबादत अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हुए दुआ में उसी को पुकारो। दुआ करने वाले का ये नज़रिया हो कि मुश्किल कुशा सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात है और तमाम हाजतों और ज़रूरतों को पूरे करने वाली ज़ात भी अल्लाह ही की है। दुआ में रियाकारी न हो, इखलास हो, अकड़ न हो, आजिज़ी हो, सर सजदे में हो और दिल सीधा अर्शे इलाही से मुखातिब हो। दुआ की कबूलियत में एक रुकावट गुनाहों की कसरत का होना भी है। इंसान जाने अनजाने में चुगली खाता है और गीबत करता है। हर वक्त अल्लाह की याद से गाफिल होकर अयाशी की ज़िंदगी गुजारता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब इंसान दुआ मांगता है तो दुआ पहले आसमान पर जाती है, फिर वहाँ से दूसरे, तीसरे और इसी तरह सातवें आसमान तक जाती है, जहाँ से फरिश्ते इस दुआ को अल्लाह की बारगाह में पहुँचाते हैं। नेक लोगों की दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है या उस दुआ को खुदा के यहाँ महफूज कर लिया जाता है, जिसका अजर अल्लाह ताला आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। गुनहगार की दुआ जब आसमान पर जाती है तो फरिश्ते देखते हैं कि उस शख्स ने क्या गुनाह किया है, और जो गुनाह किया होता है उस गुनाह के हिसाब से उसकी दुआ वापस लौटा दी जाती है। अब आपको बताते हैं दुआ कैसे मांगी जाए। नाज़रीन किराम, दुआ मांगने की जो तरतीब हमें आका अलैहिस्सलाम ने बताई है, वही तरतीब इस कायनात में सबसे खूबसूरत तरतीब है, क्योंकि ये तरतीब कुरान का अमली नमूना है और बेहतरीन तरीका है। दुआ की इब्तिदा और इंतहा में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना का वास्ता दिया जाए, जैसे अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, तुम उन्हीं नामों का वास्ता देकर उसे पुकारो। दुआ के लिए वज़ू किया जाए और इसके बाद खुलूसे दिल से 2 रकत सलातुल हाजात पढ़कर दुआ इस तरह से की जाए तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजें। इसके बाद अल्लाह ताला से अपने दिल का हाल साफ साफ बयान करें, और इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला की हम्द से दुआ का इख्तिताम करें। दुआ रो रो कर करें और इस तरह से मांगें जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से रो रो कर एड़ियाँ रगड़ कर दूध मांगता है, और माँ तड़प कर अपने लाल को सीने के साथ लगाती है और उसे दूध देती है। माँ का प्यार तो एक तरफ, वो रब 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करने वाला रब है। माँ शायद बच्चे को उसके रंग की वजह से कम प्यार दे, मगर वो रब बग़ैर रंग नस्ल की तफरीक के, बग़ैर ज़ात पात की तफरीक के सब की दुआ सुनता है और कबूल करता है। नाज़रीन किराम, आप सबसे गुजारिश है कि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए
مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔